नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में चीन और अमेरिका के बीच में हालिया सुधरे संबंधों की चर्चा करने। अब ये संबंध सुधरे हैं या फिर सुधारने का नाटक किया जा रहा है, ये तो दोनों तरफ से आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो आज घटना घटी है वो ये कि ट्रंप ने शी जिनपिंग से फोन पर बात कर ली है। आप कहेंगे फोन पर बात करना कौन सी बड़ी बात होती है भाई, हम दिन भर में फोन मिला ही लेते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं। ये चर्चा उस समय में बहुत खास हो जाती है जब एससीओ समिट के अंदर पूरी दुनिया ने चीन, रूस और भारत को एक साथ देखा था और अमेरिका का चिढ़ना देखा था। अमेरिका का चिढ़ना ऐसे समय पर जब भारत को चीन के नजदीक जाते देखा था। और ऐसे समय पर अगर ट्रंप शी जिनपिंग से फोन पे बतिया लेते हैं, बकायदा अनाउंसमेंट करके ये घटना घटती है। ये केवल हालचाल जानने के लिए जैसे मोदी जी को बर्थडे विश किया गया वैसा कॉल नहीं था, बकायदा इस प्रकार के कॉल की तैयारियां चल रही थी। ये एक ट्रेड वार्ता के अंदर आने वाला एक स्टेप था। आपको याद हो तो मैंने आज से 2 दिन पहले बातें बाजार की पर एक सेशन किया था। उस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों के सामने ये जानकारी रखी थी कि आने वाले समय में ट्रंप ने टिकटॉक खरीदने के लिए शी जिनपिंग से बातचीत करनी है। ये मैंने 2 दिन पहले ही अपने एक सेशन में आपके सामने जिक्र रखा था और उस जिक्र के अंदर मैंने ये बात स्पष्ट की थी कि आने वाला समय अमेरिका टिकटॉक को अपनी तरह या जिस तरह से अपने पास में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रखे हुए हैं ऐसे ही इसको अपने कब्जे में ले लेगा। हुआ भी वही। ट्रंप और शी जिनपिंग की आज वार्ता होती है और ट्रंप शी जिनपिंग से टिकटॉक को खरीदने का प्रस्ताव रख देते हैं। असल मायने में शी जिनपिंग यानी कि बाइट डांस कंपनी को चलवाने के लिए चीनी राष्ट्रपति वो ट्रंप के इस नियत से परिचित थे। ट्रंप ने इलेक्शन जीतते ही टिकटॉक को अपने जीतने का बड़ा कारण बताया था। जब ट्रंप इलेक्शन जीत कर आए थे तब उन्होंने यूथ से कहा था कि मैं 36 पॉइंट से आप लोगों के कारण विजेता बना हूं। आप लोग यूथ निकलकर मुझे वोट देने गए, इसमें टिकटॉक का बड़ा रोल था। टिकटॉक अमेरिका में दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट देखा जाने वाला, या फिर यह कहिए कि दुनिया में टिकटॉक जहां चलता है उसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में अमेरिका दूसरा नंबर का देश है, जहां 17 करोड़ यूजर टिकटॉक के ऊपर हैं। टिकटॉक यूजर्स की वजह से ट्रंप जीते, ये ट्रंप पहले ही दिन अनाउंस कर चुके थे। उनका कहना था कि यूथ ने मुझे टिकटॉक के कारण वोट दिया था। उस टिकटॉक को इन्होंने अपने लिए जब काम करते देखा तो ये इस बात से भी डर गए कि कल को अगर इस टिकटॉक पर बैठी आबादी मेरे खिलाफ हो गई तो क्या होगा। क्योंकि ट्विटर ने तो इनको जिताया था, एलॉन मस्क ने तो इन्हें फंड किया था, टिकटॉक पर ऑटोनोमस तरीके से अपने आप तरीके से एल्गोरिदम ने इन्हें सपोर्ट कर दिया। लेकिन गलती से अगर इसका उलट हो जाए तो शायद ट्रंप की सत्ता को चैलेंज मिल जाए। जीतते ही ट्रंप पीछे पड़ गए कि मुझे टिकटॉक खरीदना है, अमेरिका का ही ये टिकटॉक होना चाहिए, मुझे ये सुनिश्चित करना है। बस इसी बात को करते करते आज वो शी जिनपिंग से बतिया लिए कि आप मुझे टिकटॉक बेच दो। ये टिकटॉक बेचने के लिए क्या तरीके अपनाएगा उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन टिकटॉक के लिए चाइना तैयार हो जाएगा, ये बात तो अपने आप में बड़ी समझने में मुश्किल है कि भाई चाइना अपना ही प्रोडक्ट इन्हें परमानेंट क्यों बेच दे। हालांकि मैंने इस पर पूरा डिटेल सेशन 2 दिन पहले किया था, आप इसे जरूर सुनिएगा। इसमें सारे मैंने आपको पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिए हैं। लेकिन चाइना को खुश करने के लिए ट्रंप ने आज $400 मिलियन का जो ताइवान को दी जाने वाली सहायता थी, जिससे ताइवान वेपन खरीदता था, उसे रोक दिया। अब जब यह न्यूज आप आती हुई देखते हैं कि ट्रंप ने $400 मिलियन की सहायता रोक दी, तो यह असल मायने में शी जिनपिंग को खुश करने का एक प्रयास था। आप पूछेंगे तो ताइवान को नाराज करके ट्रंप को क्या मिलेगा? व्यापार मिलेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात ऐड की है, सहायता रोकी है। इसका मतलब सहायता नहीं, खरीदो आकर हमसे। तो यह जानकारी अब मैं आपको आगे देने जा रहा हूं कि किस तरह से ट्रंप ने फिर से एक तीर से कई निशाने किए हैं और कैसे वो टिकटॉक को लेते हुए चाइना के हमदर्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इन सारी चर्चाओं को हम आज के सेशन में आगे लेकर चलेंगे, समझेंगे कि आने वाला समय क्या वाकई अमेरिका में फ्री स्पीच का रह जाएगा, अमेरिका क्यों चीनी ऐप को खरीदने के पीछे इतना पागल हो रखा है, चर्चा होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव को समझें, आज बाजार जो भारत का था उसके अंदर कुछ अंक की गिरावट रही, उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने
पैसे बनाए, और कुछ गिरते से पैसे बनाते हैं, कुछ चढ़ते बाजार से पैसे बनाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से लोग किस तरह से ट्रेड लेते हैं, तो आपको बेसिक कोर्स फंडामेंटल मैंने दिया हुआ है अब बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आइए साथियों, डिटेल चर्चा करते हैं शुरुआत से इस कॉल से और इस कॉल से निकली हुई बातों पर। जैसा आप यहां पर एक ट्वीट के माध्यम से देख रहे हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शुक्रवार के दिन ट्रंप के साथ फोन पर मुलाकात बातचीत की। यह बातचीत धीरे धीरे सभी जगह मेन हैंडल्स पर दिखाई देने लगी कि हाँ भाई, दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो चुकी है। यह बातचीत जिस समय हुई, इससे पहले कब बातचीत हुई थी अगर उन पर जाकर देखा जाए, तो जून 5 के दिन आप यहां पर इन दोनों की बातचीत का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। यानी कि 5 जून के बाद अब जाकर इनकी सितंबर में बातचीत हुई है। इतने दिनों से इनके बीच बातचीत रुकी हुई थी। बात आती है कि साहब शी जिनपिंग ने इनसे बात करने की तैयारी क्यों की, क्यों तैयार हुए, ट्रंप तैयार हुए कि शी जिनपिंग तैयार हुए, बात कहां से बनी? तो इसको मैं अगर बहुत ज्यादा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेकर चलता हूं, तो ट्रंप के जिस दिन प्रेसिडेंट बनने की शपथ ली जानी थी, उससे पहले का एक ट्वीट दिखाता हूं, जिसमें ट्रंप अपनी तरफ से कहते हैं कि चाइना के साथ में व्यापार को बराबर करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए ट्रेड को, मुझे उसके ऊपर कुछ प्रतिबंधों की प्लानिंग करनी होगी, मुझे इनसे फेंटेनिल की बात करनी होगी, मुझे इनसे टिकटॉक की बात करनी होगी। ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति बनकर आए जिन्होंने 4 साल में क्या करना है इसकी रूपरेखा शपथ लेने से पहले ही तय कर ली थी। इन्हें यह बहुत क्लियर था कि अमेरिका के साथ कौन से देश के व्यापार हैं, किनके साथ व्यापार करके नुकसान होता है, कैसे अमेरिका व्यापार करके लाभ कमा सकता है। ये सारी बातें इनके दिमाग में क्लियर थी। 20 तारीख को शपथ लेनी थी, 17 तारीख को ये बता चुके थे, और आज तक उन्हीं बातों पर लगातार चले आ रहे हैं। खैर, इन्होंने जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया, चीन ने इन्हें हैप्पी प्रेसिडेंट की तरह से एक मैसेज भेज दिया, और वो था डीप सीक का दुनिया के सामने पदार्पण। आप सभी को याद होगा कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में एक क्रांति लाने की प्लानिंग में था, और उसे लग रहा था कि चाइना उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टक्कर दे सकता है। इसीलिए ट्रंप ने एनवीडिया, जो कि दुनिया की चिप बनाने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर आती है, उसे ट्रंप ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया, और इवन बाइडेन के काल में भी यह इंस्ट्रक्शन था कि वो अपनी उन चिपों को जिनसे एआई को प्रोसेस करना बहुत आसान होता है, उन्हें चाइना को एक्सपोर्ट ना करें। लेकिन चाइना ने अमेरिकी चैलेंज को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। जहां दुनिया में एआई, ओपन एआई, चैट जीपीटी जैसी चीजें तहलका मचा रही थी, उनसे भी बेहतर और उनसे कम समय में चीन ने अपना एआई प्लेटफॉर्म डीप सीक दुनिया के सामने रख दिया। ये जो चीनी डीप सीक प्लेटफॉर्म था, इसे बनाने में भी चिप का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यह चिप चाइनीज चिप थी, यानी कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी जो अमेरिका ने इन्हें नहीं भेजी थी। जब अमेरिका ने इन्हें नहीं भेजी, तो इन्होंने अपनी डिवाइसेस से ये सारा काम कर लिया। ये एनवीडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यानी अमेरिका जिस मुगालते में जी रहा था कि मेरी चिप से इनके यहां पर एआई आ सकता है, अगर चिप नहीं भेजी तो ये नया एआई नहीं बना पाएंगे, चाइना वो कर गया। चाइना ने जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी शक्ति दिखाई, ट्रंप नाराज हो गए और चाइना पर 245% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन चाइना ने फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। चाइना ने तत्काल प्रभाव से रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं और मैग्नेट्स हैं, उनके ऊपर एक्सपोर्ट बैन कर दिया। चाइना ने साफ कहा कि हम अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका, चाहे वो बोइंग जैसे फाइटर जेट, बोइंग के प्लेन बनाना चाहता हो, सबमरीन्स बनाना चाहता हो, या फिर F-35 जैसे फाइटर जेट्स, इन सभी के अंदर जहां रेयर अर्थ मैग्नेट इस्तेमाल होती है, इनका प्रोडक्शन सीधा प्रभावित होने लगा। अमेरिका यह एहसास कर चुका था कि चीन ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर मोनोपोली पाली है जिनके बिना अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता। ट्रंप को टोन डाउन होना पड़ा। ट्रंप ने इनके साथ नेगोशिएट करना शुरू किया, कहा कि आप हमें रेयर अर्थ मेटल भेजना शुरू कीजिए, हम चीनी बच्चों को अमेरिकी कॉलेजों में आने का मौका देंगे, साथ ही साथ हम टैरिफ को घटाकर 2 अंक तक ले आएंगे। हुआ भी यही। चाइना के सामने अमेरिका झुका, और झुका ही नहीं, चाइना ने यहां से आगे दुनिया में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। और यह शक्ति प्रदर्शन हुआ
एससीओ की समिट के जस्ट बाद, आपको याद होगा एससीओ की समिट के नेक्स्ट डे ही जब चीन ने विक्ट्री परेड के नाम पर एक दुनिया के सामने अपने हथियारों का जो प्रदर्शन लगाया, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। और इसी चर्चा के विषय ने कहीं ना कहीं ट्रंप को डरा दिया कि चीन बहुत तेजी से आगे आ रहा है, फिर चाहे एआई का काम हो, चाहे मोनोपोली और बाजार की बात हो, या सोशल मीडिया की बात हो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि भारत में शायद इस बात को बहुत देरी से समझा जाएगा कि इस समय भारत की बहुत सारी जनता जो शायद अभी सोशल मीडिया पर अपनी राय बना रही है, भविष्य में अगर ये वोट देने सड़क पर उतरकर आ गई तो देश के अंदर बहुत सारे सुधार कुछ ही पलटों में देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में आपने पड़ोसी देश नेपाल में देखा कि कैसे मात्र सोशल मीडिया पर शुरू हुए एक ट्रेंड ने सरकार बदल दी। और यह नेपाल का हुआ कारनामा आपको शायद सबसे नया दिख रहा हो, लेकिन सही मायने में अमेरिका की बनी हुई सरकार सोशल मीडिया की ही देन थी। ट्रंप सोशल मीडिया से ही निकलकर आए हुए व्यक्ति थे, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए पूरे एल्गोरिदम्स को अपने हिसाब से सेट किया था। यह प्रॉपर प्लानिंग का हिस्सा था, कैसे ट्रंप के लिए ट्विटर को खरीदा जाएगा और खरीद करके ट्रंप को वहां पर वापस लाकर पूरी की पूरी पटकथा रची जाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जब एक्स से यानी ट्विटर से इनको निकाला गया था, तब अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ बनाया था। ट्रुथ आज भी ट्रंप के साथ काम कर रहा है। एक्स यानी ट्विटर, जिसकी वजह से ट्रंप सत्ता में आए, और टिकटॉक जो चाइनीज ऐप है, जो कि इस समय अमेरिका में बहुत देखा जाता है, उस ऐप के ट्रेंड्स ने जब ट्रंप को गोली लगी तब इसे बहुत फायदा पहुंचाया। यानी सोशल मीडिया के चलते ट्रंप तो खुद कई बार बोल चुके हैं कि मैं सोशल मीडिया की वजह से राष्ट्रपति बनकर आया हूं। हाल ही में भी इन्होंने टिकटॉक का जिक्र किया जब ये ब्रिटेन की यात्रा पर थे, और ये कई बार कह चुके हैं कि टिकटॉक की वजह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने में बहुत मदद मिली थी। ऐसे में अमेरिका यह नहीं चाहता कि अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई और देश कंट्रोल करे। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा एक भी स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। हम पूरी तरह अमेरिका डिपेंडेंट या चाइना डिपेंडेंट हैं। चाइना को गुस्से में हमने गलवान वैली इंसिडेंट के बाद 59 के आसपास चीनी ऐप बंद करके यह दिखा दिया कि हम तुम्हारे प्रभाव में नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका हमारे यहां के सारे ट्रेंड्स और एल्गोज को मैनेज करने का काम करता आ रहा है। खैर, हम अपना दर्द अभी नहीं बयां करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चीन से टिकटॉक लेने की कवायद अमेरिका ने शुरू की। इसकी वार्ता हुई, वार्ता मैड्रिड के अंदर रखी गई, और उस वार्ता का जिक्र मैंने अपने इस सेशन में बातें बाजार की में किया था, जिसके बारे में ट्रंप ने भी कहा था कि टिकटॉक को खरीदने के लिए यूरोप में हमारी बातचीत चल रही है। ये मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें कि टिकटॉक की ये तारीफ कर रहे थे 20 जनवरी के दिन। वी वोन द यूथ वोट बाय 36 पॉइंट, आई लाइक टिकटॉक, इट्स बैक। अमेरिका में बाइडेन ने तो बकायदा टिकटॉक को बैन करवाने का आदेश पारित कर दिया था, क्योंकि बाइडेन ये ट्रेंड देख गए थे कि ट्रंप टिकटॉक की वजह से बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं। तो जाते जाते बाइडेन टिकटॉक के बैन कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी निकलवा गए थे, लेकिन ट्रंप ने इसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ट्रंप ने टिकटॉक को खरीदने का प्रस्ताव चीन को दे दिया। बोले देखो, अब मेरे पास एक ऐसा कानून है जिसके चलते मैं टिकटॉक को बैन कर सकता हूं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन अगर आप तैयार हो जाते हो तो अमेरिका में जो टिकटॉक का व्यापार है मैं उसे अमेरिकी कंपनियों को दिलवाना चाहता हूं। तो ट्रंप के द्वारा लगातार ये सब काम किए गए। लोग इस विषय पर अब खूब चर्चा करते हैं कि ट्रंप ने सारे सोशल मीडिया पर अब कंट्रोल कर लिया है, अपने ही लोगों को पास सोशल मीडिया इन्होंने दे रखी है। खैर, इसी बीच में ट्रंप ने टिकटॉक को खरीदने के लिए और चाइना पर दबाव बनाने के लिए सैंक्शन गेम भी खेले कि हां भाई यूरोपियन देशों, यदि आप चाहते हो कि चीन को दबाया जाए या रूस की मदद रोकी जाए तो चीन से कहो कि वो तेल ना खरीदे। ये सब आप लोगों ने काफी बार देखा है, और इस बात को बार बार प्रेशराइज कराकर ट्रंप कहीं ना कहीं शी जिनपिंग पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, और वो प्रयास कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप का आज का जो ट्वीट है, अब से कुछ देर पहले का, घंटे 2 घंटे पहले का, उसमें ट्रंप यह कहते हुए दिख रहे हैं द अप्रूवल ऑफ टिकटॉक डील। यह दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से आज बातचीत में टिकटॉक की चर्चा किए, और उसमें टिकटॉक की डील की चर्चा हो गई है, अप्रूवल हो गया है। यह ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ ट्रंप ने शी जिनपिंग से और जो बातें की
उनमें से एपेक समिट में दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के मिलने की बात थी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी चर्चा हम करेंगे। यह मीटिंग होने जा रही है अगले इस महीने के अंत में, जो कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक मीटिंग है। इसमें अमेरिका और मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात होना प्रस्तावित है। इस बात को भी इन्होंने अपने मैसेज में लिखा। कुल मिलाकर के चीन ने अपना टिकटॉक का अमेरिकी बिजनेस अमेरिका को ही देने का संभवतः निर्णय कर लिया है, अकॉर्डिंग टू ट्रंप। ठीक है, अब मैं एपेक समिट जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है उसका जिक्र भी कर लेता हूं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, साथियों ये 21 देशों का एक ऐसा कॉर्पोरेशन है, 1989 में शुरू हुआ, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो जो पैसिफिक ओशियन के एक तरफ यानी पश्चिम की तरफ, पैसिफिक ओशियन के पश्चिम की तरफ बसे हुए एशियन कंट्रीज और पैसिफिक ओशियन के पूर्व की तरफ बसे हुए अमेरिकन कंट्रीज, फिर चाहे उत्तरी अमेरिकन कंट्रीज हो या दक्षिणी अमेरिकन कंट्रीज हो, ये सब मिलकर के इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए बातचीत करते हैं। इसी को ही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया और अमेरिका के कौन से देश शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने आता है। इसी मीटिंग के अंदर शी जिनपिंग की मुलाकात होगी ट्रंप के साथ, यह बात यहां पर निकल कर आती है। अब सवाल आता है कि जिस तरह से अमेरिका ने टिकटॉक को खरीदने के लिए चाइना पर दबाव बनाया, क्या चाइना इसका रिवर्स नहीं कर सकता? क्या वो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव नहीं बना सकता? क्या वो ये नहीं कर सकता कि अमेरिकी कंपनियों का जो चाइना में व्यापार है वो खुद यूज कर ले? तो इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूं। चीन ने इससे बहुत पहले ही निजात पा ली। चीन ने लंबे समय के भीतर अपने देश में गूगल को, फेसबुक को, इन सब को बैन किया हुआ है। लंबे समय से ये बैन है और इन सब का जो चीन में कारोबार है वो अब चीनी कंपनियां करती हैं। आज हर प्लेटफॉर्म का, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका चीनी वर्जन चीन में चलता है। फिर चाहे आप ये टिकटॉक को देख लें या फिर वीवो को देख लें, ये तमाम एप्लीकेशंस आज चीन के अपने हैं। चीन में सोशल मीडिया पूरी तरह चाइनीज है। और जो बचा हुआ हिस्सा रह गया, जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए एनवीडिया या सर्च के लिए गूगल, उन पर चीन अपनी तरफ से नए नए प्रतिबंध या फिर पाबंदियां लगाता रहता है या फिर उसके ऊपर टैरिफ लगाता रहता है। एक तरीके से अभी ताजा ताजा उसने गूगल पर जांच बिठाई है और एनवीडिया को तो साफ कह दिया है कि आप चीन के अंदर चिप नहीं बेचेंगे। यह झटका उसे बहुत बड़ा लगा। क्यों? क्योंकि पहले अमेरिका ने एनवीडिया से कहा था कि अपनी चिप चाइना को मत देना। इससे एनवीडिया निपटने के लिए ट्रंप को मनाया, लेकिन ट्रंप को मनाया तो इन्होंने एनवीडिया वालों ने चाइना के लिए एक अलग चिप तैयार करी जिसका नाम RTX Pro 6000D था। चाइना वाले इस बात से खफा हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको चिप देनी ही नहीं है तो चिप का कारोबार ही बंद कर दो। ऐसा करते ही आज से एक दिन पहले की खबर देखते हैं। एनवीडिया के CEO कहते हैं कि मैं चाइना के चिप बैन से बड़ा परेशान हूं। होना भी बनता है, क्योंकि एनवीडिया जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो चीन से केवल चिप बेच करके $17.1 बिलियन कमाई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कि एनवीडिया के कुल रेवेन्यू का 13% था। सोचकर देखिए, एक ही झटके में $17 बिलियन का कारोबार एनवीडिया से चाइना ने छीन लिया और अपनी कंपनियों को दे दिया। आज अगर टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बिकता भी है तो उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर गया है चाइना। कुल मिलाकर के अगर टिकटॉक वर्सेस एनवीडिया की बात हो तो एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है और उसे चाइना ने जिस तरह का झटका दिया, ये ट्रंप के डील के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। खैर, फिलहाल के लिए चाइना अमेरिका के बीच की रस्साकशी में जिसका मंथन हो गया वो था ताइवान। क्या कहानी है ताइवान का? समय मैं आपको याद दिला दूं, असल मायने में चाइना से ही अड़ा हुआ या फिर कहिए एक छोटी सी स्ट्रेट के बाद जुड़ा हुआ हिस्सा ताइवान है। ताइवान की अपनी एक कहानी है, उस पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ताइवान वाले भी अपने आप को चाइना बोलते हैं, चाइना वाले तो चाइना बोलते ही हैं। एक अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है और एक अपन को ROC बोलता है, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। दोनों ही वर्ड यूज करते हैं चाइना। लेकिन जो बड़ा वाला चाइना है, जिसको कि शी जिनपिंग चलाते हैं, वो चाइना दुनिया से कहता है कि दुनिया में केवल एक ही चाइना है और उस चाइना के अधीन ही ताइवान आता है। यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। अच्छा साहब, ऐसे में शी जिनपिंग दुनिया को बहुत पहले से कहते आए हैं कि ताइवान
चाइना का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका जब इस बात को जानता है कि ताइवान अलग पहचान चाहता है, तो अमेरिका ताइवान की मदद उसके स्वतंत्र रहने में करता आया है। ऐसे ही काम 2021 में हुए, जब बाइडेन ने अपनी तरफ से अनाउंस किया कि यदि चाइना ताइवान पर कब्जा करने का प्लान करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा होगा। यह बाइडेन का 2021 का बयान है और इसी के चलते बाइडेन ने अपने यहां से नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा, जिसका चाइना ने खूब विरोध किया। चाइना का विरोध इस बात का था कि अमेरिका ताइवान को चाइना से अलग करना चाहता है। इतना ही नहीं, बाइडेन के काल में अमेरिका ने 1.1 बिलियन का ताइवान को आर्म बेच दिया, हथियार बेच दिया, ताकि वो चाइना से झगड़ सके। बाइडेन लगातार अपनी तरफ से सहायता ताइवान को देते रहे ताकि ताइवान मजबूती से खड़ा होकर चीन से झगड़ सके। कुल मिलाकर बाइडेन हो या ट्रंप, सबको करना व्यापार ही है और इसी व्यापार में बाइडेन ने ताइवान को मोहरा बनाया था। लेकिन चाइना इन्हें बार बार धमकाता रहा कि ऐसा मत करिए। लेकिन बाइडेन को लगा कि या तो इनको हथियार बेचो, और अगर ये हथियार नहीं खरीदना चाहते तो इन्हें पैसा दो और फिर उस पैसे से हथियार खरीदवाओ। जब तक लड़ाओगे नहीं तो व्यापार कैसे पाओगे? और इसी काम को करने के लिए बाइडेन जाते जाते $571 मिलियन का सपोर्ट पैकेज अनाउंस कर गए ताइवान को। कंडीशन ये थी कि आप इस सपोर्ट पैकेज से वेपन खरीदोगे, वो भी हमसे। कुल मिलाकर के ये सारे के सारे काम तब हो रहे थे जब चाइना ताइवान को धमकाने के लिए मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था। आज की भी बात है कि ताइवान ने अभी भी 13 चाइनीज एयरक्राफ्ट को चाइना से उड़कर ताइवान की तरफ आते हुए देखा। अब ट्रंप ने यहां क्या दांव चला? बाइडेन का काल चाइना अच्छे से जानता है कि उसने ताइवान को भड़काने का हर संभव प्रयास किया। ट्रंप ने खेला खेल दिया। उन्होंने कहा कि जो हम लोग मदद देते थे ना ताइवान की, वो हम रोक देंगे। चाइना को एक तोहफे के रूप में ट्रंप ने कहा कि हम $400 मिलियन की जो वेपन ऐड देते थे वो रोक देंगे। ये रोकने वाली बात जैसे ही आई, निश्चित ही इससे चीन खुश हुआ होगा। लेकिन ट्रंप का इसमें व्यापारी दिमाग था। व्यापारी दिमाग क्या था? असल मायने में अमेरिका द्वारा ताइवान को ये प्रेसिडेंट्स की ड्रॉ डाउन, या जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी ड्रॉ डाउन अथॉरिटी के माध्यम से दिया जाने वाला सहायता थी। ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने यूक्रेन को और ताइवान को, दोनों को ही राष्ट्रपति के द्वारा सहायता राशि देना बंद करवा दिया और कहा सहायता राशि मत दो, पैसा दो जिसको उधार में वापस वसूलना है। और इतना ही नहीं, उस वसूली के साथ साथ इन्हें फिर व्यापार में उपयोग करना है। अर्थात अमेरिका ने सहायता देना बंद किया, लोन देना शुरू किया। ताइवान के साथ भी अब ट्रंप ने यही किया है। ट्रंप ने $400 मिलियन की सहायता रोक दी है। लेकिन अगर लोन चाहिए, लोन ले लो, वेपन चाहिए, वेपन खरीद लो। इससे दो फायदे हुए। चाइना इस बात से खुश हुआ कि कम से कम अमेरिका ने सहायता रोक दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इस बात पर खुश था कि सहायता रोकी तो क्या, अब वेपन बेचेंगे, मदद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों खुश हैं। कुल मिलाकर के ताइवान को दबाकर चाइना को खुश करने के अमेरिकी प्रयास लगातार जारी हैं। ट्रंप ने ताइवान के ऊपर 32% टैरिफ भी लगाया। कारण साफ था, ट्रंप का मानना था कि ताइवान अमेरिका से बहुत पैसे कमाता है। कितना? $73 बिलियन का लाभ किया था ताइवान ने वर्ष 2024 में। कैसे किया था? क्योंकि ताइवान एक्सपोर्ट बहुत करता है अमेरिका को। चिप का सारा कारोबार दुनिया में मेजॉरली ताइवान के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में एनवीडिया अमेरिका की कंपनी भले ही हो, लेकिन बाकी सबको जो सपोर्ट करने वाली कंपनीज है वो ताइवानी है। ऐसे में ताइवान अमेरिका से खूब लाभ कमाया। ट्रंप ने इससे वसूलने के लिए टैरिफ लगाया और उसी टैरिफ को बाद में कंपनसेट करते हुए इनसे व्यापार मांग लिया कि ताइवान की कंपनियां अमेरिका चले आओ और हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट करो। कुल मिलाकर के ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में यह तय कर लिया है कि वो शी जिनपिंग से टिकटॉक लेकर रहेंगे। नंबर दूसरा, अमेरिका अपनी तरफ से यह सिद्ध कर चुका है कि मैं ताइवान की मदद तो करूंगा, लेकिन शी जिनपिंग मेरे काल में हमला नहीं करेंगे तो मदद का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भाई साहब, मैं ये मानता हूं कि आने वाले मेरे कालखंड में, जो बचा हुआ कालखंड है, उसमें शी जिनपिंग ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। ये उन्होंने मुझे अश्योर किया हुआ है और मैं शी जिनपिंग को खुश करने के लिए ताइवान को वैल्यू नहीं दूंगा। मैं ताइवान पर टैरिफ लगाऊंगा, ताइवान की वैल्यू नहीं करूंगा। और ऐसा हुआ भी बकायदा। अभी जब ताइवान के प्रेसिडेंट लैटिन अमेरिका की यात्रा पर थे तो उन्होंने अपने जहाज को अमेरिका में रुकने की परमिशन मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें मना कर दिया। कुल मिलाकर ताइवान को आइसोलेट करके, धमका करके अमेरिका उससे लाभ कमाने की सोच रहा है, शी जिनपिंग को खुश करने की सोच रहा है। यह व्यापार है भाई, और इस व्यापार के अंदर
चाइना, अमेरिका ताइवान को दबा रहे हैं। अमेरिका ताइवान को दबा करके लाभ लेना चाहता है और चाइना पूरा ताइवान लेना चाहता है। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के इस पूरी दुनिया में जिसके पास में शक्ति नहीं है उसे किसी ना किसी ने अपना ग्रास तो बनाया ही है। इन सभी चीजों के बीच में आपको क्या लगता है, अपना तर्क जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चीन और अमेरिका के बीच में बनते इन संबंधों से आप भारत के लिए क्या सोचते हैं, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।